तो चलिए अब बिग बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करेंगे, जहां पर महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू से जनता टीवी ने खास बातचीत की। इस दौरान बलराज कुंडू ने कहा कि मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की सिर्फ साजिश है। महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू के खिलाफ एक मामला दर्ज हुआ है। दरअसल ये पूरा क्या मामला है और ये एफआईआर किस लिए दर्ज की गई, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ बलराज कुंडू मौजूद है। कुंडू साहब, आपके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हुई है, क्या मामला है? ये कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में एक सड़क निर्माण के कार्य में आपने जिनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, आपने उनके पैसे नहीं दिए। ये कोई नई बात नहीं है। इस प्रकार का मामला जब मैंने रोहतक के पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर के जो कर्मकांडों को उजागर किया था, सेम इस टाइप का मामला, उस टाइम मोहरा कोई और था, इस टाइम मोहरा कोई और है। सेम टाइप का केस मेरे ऊपर रोहतक में भी जो है ना एफआईआर करवाई गई थी। लेकिन सच्चाई तो सच्चाई होती है। ये भी मुझे सिर्फ प्रेशर पॉलिटिक्स है और कुछ नहीं है। ये ऊपर के आदेशों से उस टाइम भी जो रोहतक बाड़ी, उसमें भी मुझे पुलिस के बड़े अधिकारियों ने इस बात के लिए सॉरी फील किया था कि कुंडू साहब हम मजबूर हैं और मुख्यमंत्री जी के आदेशों की हम अवहेलना नहीं, उनकी वजह से ही आपके ऊपर ये कार्रवाई हुई थी। और अब भी जो कार्रवाई हुई है वहीं पुलिस के अधिकारियों ने, क्योंकि उनसे हमारा कोई द्वेष नहीं है, हमारे भाई बंधु हैं वो, उन्होंने ये बात क्लियर कही जी हम मजबूर हैं, ऊपर के आदेश से हमें ये सब करना पड़ रहा है। इस प्रकार के मेडलों की मुझे पहले से अपेक्षा थी और वो शायद आगे भी देंगे मुझे ये समझ। तो इन चीज़ों से मैं ना घबराने वाला हूँ ना रुकने वाला हूँ। मामला दर्ज हुआ है, कोई वजह तो रही होगी ना, क्योंकि अगर मान लीजिए एफआईआर दर्ज अगर कोई करता है तो कोई ग्राउंड तो रहा होगा ना कि आपके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट था, कॉन्ट्रैक्ट में आप पीछे हटे, कोई वजह तो, कोई कारण तो बताया होगा। कॉन्ट्रैक्ट तो वो हटा है पीछे, और ये मध्य प्रदेश का है कॉन्ट्रैक्ट, मध्य प्रदेश की वो है। केस दर्ज गुड़गांव में हो रहा है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, कोई भी लेन देन का मैटर और कंस्ट्रक्शन का आर्बिट्रेट वो में मैटर होता है, वो कोर्टों में जाया जाता है, उसकी एफआईआर दर्ज नहीं होती। उसमें कोर्ट के अंदर बंदा जाता है, वहाँ वो कहता है मेरे इस बंदे ने इतने पैसे नहीं दिए, पुलिस के वहाँ एफआईआर दर्ज नहीं होती उनकी। इसने अगर उसकी बात को आप सत्य भी मान लेते हो तब भी ये कार्रवाई पुलिस की एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती उसमें। तो ये प्रेशर किस तरह से और क्यों बनाया गया होगा? ऐसी क्या वजह है कि बार बार आपको मेडल दिए जा रहे हैं? ये आपको भी तो पता होना चाहिए बंधुवर। मैं सरकार की असलियत को लोगों के पास पहुंचा रहा हूं, उनके कर्मकांडों को लोगों को बता रहा हूं, उनके सामने एक विपक्ष के रूप में खड़ा हूं, तो निश्चित रूप से मुझे रोकने के लिए सब कार्रवाई है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो सारा प्रदेश के लोग आज जान चुके हैं और मैं इनको ये बताना चाहता हूँ अब साथियों के माध्यम से कि बलराज कुंडू ऐसी एफआईआरों से ना डरने वाला ना घबराने वाला है। मेरी आवाज जनता की, गरीब के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ है, वो हमेशा उठती रहेगी। बड़ौदा में उपचुनाव है, 3 नवंबर को मतदान होना है, 10 तारीख को नतीजे आएंगे। आप भी बड़ौदा में जा रहे हैं, लोगों को किसानों के मुद्दे पर खासतौर पर आप एकजुट कर रहे हैं। क्या इस एफआईआर के साथ जो आपका वहाँ जो आपने राजनीतिक तौर पर जो सरकार की मुश्किल बढ़ाई है, वो भी वजह हो सकती है? वजह ही वही है, मैंने बताया ना आपको अभी, ये सारी वही वजह है। मेरी छवि को खराब करने के लिए और मुझे प्रेशराइज करने के लिए, मेरे परिवार को मानसिक प्रताड़ितता देने के लिए सारी कर्मकांड है। ये सब मेरे को रोकने के लिए, मुझे भयभीत करने के लिए है। लेकिन वो नहीं जानते इस प्रकार की बातों से बलराज कुंडू भयभीत होने वाला नहीं है। और मुझे उम्मीद है इस प्रकार के मेडल, मेरे जीवन में 25 साल हम इस प्रकार काम करते हो रहे हैं कि सिंगल वन डिस्प्यूट आज तक मेरा किसी के साथ नहीं हुआ। और ये भाजपा से समर्थन वापस लेने के बाद 10 महीने में मेरे ऊपर ये दूसरी एफआईआर हुई है। इस बात को सबको जानकारी है, मुझे भी, मैं इसके लिए प्रिपेयर हूँ। ये सारी एफआईआर जो इस प्रकार की है, ये राजनीतिक द्वेष और इनकी ओछी राजनीति की वजह के साथ ही देनी है सब। तो बड़ौदा उपचुनाव में बलराज कुंडू का क्या स्टेप रहेगा? चूंकि आप लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, उनको जागरूक कर रहे हैं, किसान और कृषि के जो कानून है उस मामले में खास तौर पर आप मुखर होकर सरकार के सामने खड़े हैं, क्या स्टेप रहेगा अब आपका बड़ौदा उपचुनाव में? बड़ौदा उपचुनाव का मेरा स्टाफ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की जमानत जब्त कराना, ये मेरा स्टेप होगा। ये कह रहे हैं कुछ विपक्षी लोग कि बलराज कुंडू जिस ट्रैक पे चल रहे हैं
उससे अगर वो अपना उम्मीदवार खड़ा करते हैं तो वो बीजेपी की मदद करें? देखिए, बलराज कुंडू ऐसी एक भी गलती करने वाला नहीं है जिससे बीजेपी को 1% भी कोई बेनिफिट मिले। मेरा पहला उद्देश्य, पहला टारगेट भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की जमानत जब्त कराना है, हराना नहीं, उसकी जमानत जब्त कराना ही मेरा लक्ष्य है। कांग्रेस को समर्थन करेंगे? किसी को करना पड़े, पहला उद्देश्य बीजेपी के उम्मीदवार को हराना ही पहला लक्ष्य है। इसी का मतलब जो मजबूत होगा, अगर वहाँ कांग्रेस मजबूत होगी, इंडियन नेशनल लोकदल मजबूत होगी, किसी भी दल को आप समर्थन करेंगे? पंचायती उम्मीदवार भी हो सकता है, उसमें जो भी कैंडिडेट मजबूत होगा उसी को कराएंगे, भाजपा की जमानत जब्त कराएंगे, यही उद्देश्य। तो ये महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू हमारे साथ है। कुंडू ने कहा है कि ये दूसरी एफआईआर दर्ज उनके खिलाफ हुई है। बीजेपी से समर्थन वापस लिए उनको 10 महीने हुए हैं और 10 महीने में दूसरी एफआईआर है, लेकिन वो डरेंगे नहीं, ना झुकेंगे। और साथ ही बड़ौदा में बीजेपी के उम्मीदवार की जमानत जब्त करवाने का दावा भी बलराज कुंडू ने किया है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी।